हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने कवर किया था प्रश्नावली 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स, है ना। और उस वीडियो में मैंने बताया था, अपनी जो वीडियो आएगी उसमें क्या रहेगा, प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और अपनी जो मैथमेटिक्स है वो सारी की सारी एक्सरसाइज कहाँ से की जाएंगी, एनसीईआरटी बुक से टेक आउट की जा रही हैं। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और यूपी बोर्ड में कुछ अच्छा करना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल में सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आसानी तरीके से समझाए जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप लोगों को सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन समझने हैं तो अच्छे से इस चैनल से जुड़ जाइए। और अपने पास ये एनसीईआरटी की बुक है, तो इसी से सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग पेश करते हैं और समझते हैं कैसा क्या है। तो जैसा अगर आप लोगों ने वीडियो मेरी पहले देखी है तो उन बच्चों को भैया कोई समस्या नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में, और जो अभी ये डायरेक्ट न्यू देख रहे हैं उनको थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में लिखिए के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भैया हम लोगों ने एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगाए हैं, तो मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो आराम से कर लेंगे, इनको करने में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है। और बच्चे आप लोग जो न्यू आए हो वो आज समझ जाएंगे। तो तरीका और करने का आइडिया हम दे देंगे, बाकी जो कुछ करना है वो तुम्हें लोग करोगे। 7429 ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ही अपने 5 क्वेश्चन हैं, इसीलिए कहते हैं ना एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर ऑल यूपी टॉपर्स। तो सिंपल सा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब ऐसे काट के लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है 140 का हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब हमको ये निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, जो हम लोग निकालेंगे वो रफली निकालेंगे। 144 का ये ऐसे करेंगे। अगर सम होता तो हम लोग 2 से काटते हैं, सम नहीं होता तो जिससे कटेगा उससे काट लेंगे ना। तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो कटेगा 2 से आएगा 70, 2 से कटेगा आएगा 35, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा आएगा 7, 7 से काटोगे 5, कट गया। तो ये क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7, ये आ गया ना। बस आप पावर के फॉर्म में लिख लो, 144 पावर के फॉर्म में क्या, 2 की पावर 2, 5 × 7, बस ये हो गया, अभाज्य से गुणनखंड हो गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, उम्मीद नहीं कर पाओगे ना, कर लोगे, उम्मीद लग रही है आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लोगे ना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो भैया इसको आराम से कर लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और सबका आंसर हम मेरे को कमेंट करके बताना कि सर जी इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये आया है ना। हम लोग वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन हमको समझने, अच्छे से समझने हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो भैया उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने इरेज हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भैया 2 भी उसी टाइप का है जिस टाइप का हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो मेरा फिर से यही आप लोगों के लिए ओपिनियन यही रहेगा कि फिर से आप लोग क्या करोगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरा पहला लेक्चर देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, और मेरे लगाने से पहले आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन अगला आप लोगों को दिख रहा है जो कि मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो भैया ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लिख दिया। इसमें कितने क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 26 और 91। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। तीन क्वेश्चन हैं दूसरे क्वेश्चन में, तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को किया था ना। तो LCM SCM निकालना मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। फिर से वही बात, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहला देखा उसको समझ में आएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन उम्मीद है समझ में आ जाएगा। हमको पहला क्वेश्चन है क्या? 26 और 91 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। सही बात है, मैंने पहले ही बताया था जो दो नंबर होते हैं पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो HCF और LCM निकालने हैं। तो 26 इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। कैसे निकालते हैं? ऐसा निकालते 2 से काटोगे 13 आएगा, 13 से काटोगे 1 आएगा। तो हम लोग कितना आया? 2 × 13 ये तो रफली किया जाता है। दूसरा नंबर क्या है? 91। भैया 91 को किससे काटोगे? हमको पता है 13 या 7 91 होता है, 7 से काटो खत्म। तो इसका ये फैक्टर 7 है, 13 आया, ये हो गया। तो हमको निकालना है क्या? अगर हम लोग पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे HCF। तो HCF किसका है? HCF 26 का और 91 का। तो मैंने पहले ही बताया सबसे पहले जोड़ा बना लो, बना लिया। अब हम लोग जब HCF निकालते हैं तो HCF में लोग खाली कागज खाली जोड़े वाले को लिख देते हैं, पेयर वाले को। तो यहाँ पर पेयर क्या बना? 13। तो भैया इसका आंसर आ गया 13। अब बोलोगे सर जी इसका LCM कैसे निकाला जाए? तो LCM मैंने पहले बताया था। और LCM कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। तो भैया LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग? फिर से वही काम करते हैं। LCM किसका किसका? 26 का और 91 का। तो सबसे पहला रूल तो वही रहेगा जो रहता है क्या? जो कॉमन बना है उसको उठा के इसे लिख दो। फिर जो बच्चा है ना उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। बचा क्या है? 2 बचा, 7 बचा। तो इंटू में 2 बचा, इंटू में 7 बचा है। तो 13 दूना 26 और गुणे 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल गए 4, 7 दूना 14, 4 18, 85 आ गया। तो ये आ गया अपना आंसर। HCF निकाल लिया, LCM निकाले, दोनों लोगों ने निकाले। अब क्या करना? हमको जांच करनी है। तो जांच भैया कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पर देख लो। क्या करना हमको? इसकी जांच के लिए। तो जांच के लिए हम लोग लगाएंगे अपना फॉर्मूला। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? HCF इंटू LCM के बराबर होती है। हमको ये प्रूव करना है। तो x की वैल्यू कितनी है? तो भैया x में हमने बताया था जो पहला नंबर होता है x होता है, दूसरा नंबर y होता है। x की वैल्यू 26 और y की वैल्यू 91। HCF की वैल्यू है 13, LCM की वैल्यू 182। तो चाहे इसको काट के लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, तो हम लोग काट के लेंगे। 13 7 91 बचा 26 और गुणे 7 बराबर 182। और अगर 26 का हम लोग 7 से गुणा करेंगे, 26 का 7 से गुणा करेंगे 182 आएगा। 182 बराबर 182। तो दोनों यहाँ पर बराबर आ गए ना। तो हम लोगों को क्या पता चल गया? जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो भैया क्या करना है, सेम क्वेश्चन आगे ये भी कह रहा है, इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सेम ऐसे फिर ऐसे ही जांच करनी है ना। तो उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। दूसरा और तीसरा आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बताना है एलसीएम और एचसीएफ इसका कितना आया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आप लोग सॉल्व भी करते हो अपने तरफ से कुछ कुछ। तो हम लोग इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बुक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, हम क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा करके। इसके तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत लगा लिए, पीछे भी लगा लिए, अभी भी आ रहे हैं, इसीलिए एनसीईआरटी का फ़ायदा होता है। और होता क्या है, बोर्ड वाले एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन छाप देते हैं, आराम से बच्चे वो टॉप कर जाते हैं, जो जिन बच्चों ने क्या किया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए हैं। ऐसा वक्त की बार पिछली बार में मैंने सारे बच्चों को क्या पढ़ाया था, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया था, और बच्चों के नंबर अच्छे खासे मैथ में आ गए हैं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे ना तो भैया मैथ में करोगे तुम लोग टॉप। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बुक है तो एक क्वेश्चन में भैया 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। ये भैया क्वेश्चन है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, एक लगा लेंगे हम और बाकी लगाओगे तुम लोग। तो पहला, हाँ अब की बार हम लोग पहला क्वेश्चन नहीं लेते, नहीं ये कहोगे कि सर जी पहला क्वेश्चन उठाते हैं सरल कर देते हैं, बाकी कठिन वाले हम लोगों को करना पड़ता है। तो सबसे कठिन इसमें कौन लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी बच्चा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23, 29। तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे सभी के, 17 के निकालेंगे, 23 के निकालेंगे, 29 के निकालेंगे। अच्छा अगर हम लोग एक बात देखेंगे, क्या 17 किसी से कटता है, कटता है? नहीं कटता है, 1 से कटेगा और खुद 17 से कटेगा। ऐसे अगर हम लोग 23 देख लें, किसी से कटेगा, किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 23 से कटेगा ना। तो 23 डिविजिबल बाय 1 एंड 23 एज वेल एज 29 इज आल्सो को प्राइम नंबर, मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 भी किसी से नहीं कटेगा। तो सिंपल सी बात है, 29 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो भैया जो नंबर किसी से नहीं कटता वो खुद से कटता है और 1 से कटता है, ये बात हमेशा माइंड में लिख के रखना। ये हम लोग लिखने के बाद क्या करते हैं, तो पहले क्या निकालना, पहले निकालना HCF निकालना, HCF। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। किसका जोड़ा बनना है भैया, यहाँ पर एक एक बन रहा है ना। तो HCF में हम लोग क्या रख देंगे, इसका जोड़ा चुपचाप हम लोगों ने रख दिया। HCF कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM में सबसे पहले जोड़ा रख लो, जोड़ा क्या है, 1 का बनना है। फिर याद क्या करना है हमको, LCM में वो भी लिखा जाता है जो बच जाता है ना। तो बचा है 17, 23, 29। सबको करना है, गुणा आ जाएगा आंसर अपना ना। अब बताओ गुणा कर लोगे या हम ही करके बता दें, बता कर लेते हैं। नहीं कहोगे सर जी आधा क्वेश्चन छोड़ देते, बाकी हमारे माथे छोड़ देते। 1 का 17 से करोगे 17 आएगा, 23 का 29 से, 29 का किससे करोगे 23 से। 9 3 27 का 7 हासिल गए 2, 3 दूना 6 से 7 8 और 9 दूना 18, 18 के 8, 2 दूना 4 1 5, 7 8 16 के 6 6 इंटू 66
दोनों का मल्टीप्लाई कर दो फिर से। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना, 17 से। 7 से 49 के 9 कह रही गया 4, 7 संग 42, 42 4 46 कह रही गया 7, 7 संग 42, 42 4 46, 1 7 7 6 6, 9 7 6 13 के 3, 6 6 12 13 के 3, 4 6 10 11। तो भैया LCM कितना आ गया, 11 3 3 9। ये आ गया अपना शुद्ध एवं साहित्यिक साफ सुथरा आंसर आ गया। HCF इतना आएगा, LCM इतना आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालने के बाद दो चीज़ें दिखी जाती हैं। HCF में खाली पेयर लिखा जाता है, LCM में पेयर को और जो छूट जाता है उसको भी लिखा जाता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रही बात इसके आंसर की, तो आप लोग आंसर को कमेंट में करना और बताना मेरी जिम्मेदारी कि आपका आंसर सही है फिर गलत है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ताकि हम लोग पूरी क्लास को कंटिन्यू कर सकें और आप लोग समझते रहो ऐसे ही। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहना भैया आप लोगों के साथ साथ हमारा भी उत्साह बढ़ता के। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था तुम लोगों को तो पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, HCF किसका किसका 306 गलत बात 657 कितना है, 9 है। दिया है LCM इन्हीं दोनों का रहेगा, अलग से तो कोई आ ही नहीं जाएगा। 657 वो कितना है वो हमको ज्ञात करना है। अरे वाह, तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने पहले दिमाग लगा लिया होगा कि सर जी फॉर्मूला अपना वही लगा लो जो हम लोग लगाते आ रहे हैं, और उनको भी पता होगा कि सर जी यहाँ पर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है ना। हाँ इतना तो पता ही होगा। तो क्या दिया गया, x की वैल्यू है 306, y की वैल्यू है 657। मतलब ये होता है x और ये होता है y, ये बात हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में ये फिक्स होता है। और LCM HCF कितना वो है 9, LCM निकालना है मन्ना। लगाओ भी अपना वाला फॉर्मूला, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई जो होता है HCF और LCM के बराबर होता है। ये हमेशा फॉर्मूला फिक्स होता है। तो x की वैल्यू है 306, y की वैल्यू है 657, HCF की वैल्यू है 9, LCM की वैल्यू हमको निकालनी है। निकालने के लिए 9 को हम लोग कहाँ भेजेंगे, बट्टे में भेजेंगे। 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9, ये बट्टे में आ गया, मतलब ये जाएगा खट से बट्टे में चला जाएगा। LCM तो इसको काटो किसी से, इससे काट दें। 9×9 = 27 बचेगा 3 और 9 चौक 36, 34 657 = LCM मल्टीप्लाई एंड वी गेट आंसर। तो 657 मल्टीप्लाई किससे करना है, 34 से। 7 चौको 28 का 8, 5 चौको 20 2 22, 6 चौक 24 25 26, 7 त्रिक 21, 5 15 16 17, 6 त्रिक 18 1 19, 8 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 3 7 9 2 11 1 12 के 2 और 2। तो कुल मिला के LCM की जो वैल्यू आएगी 22 33 और 8 आएगी, जो कि प्यारा सा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो और आने वाली बोर्ड प्रिपरेशन में खाली देखो समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं भी अपनी बुक। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत
संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है सकती है। तो भैया जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है इसके एग्जाम्पल वाले उदाहरण वाले, उनको ये क्वेश्चन एकदम चूरन लग रहा होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में लोगों ने क्या किया था, 4 की पावर n वाला सॉल्व किया था। और 0 पर संख्या कब समाप्त होती है, जब किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं, तब वह संख्या कहाँ पर स्टार्ट होती है, 0 पर ख़त्म होती है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, दी गई अपनी संख्या क्या है, 6 की पावर n। तो ये क्या कंडीशन, क्या कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन है अपनी, यदि कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आता हो, 2 × 5 आते हैं, तो वह संख्या हो सकती है कहाँ, वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती, नहीं होती, ये कंफर्म है, 0 पर समाप्त होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 को काटोगे, 6 को काटो कैसे, 2 से काटे 3 है या 3 काटा 1 है, तो क्या आ गया 2 × 3 है। तो सभी को पता है यहाँ पर 2 तो है, लेकिन 5 तो कतई नहीं दिख रहा है। तो क्या इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः जब भैया 5 है ये है नहीं, तो अतः 6 की पावर n के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए यह अंक 0 पर समाप्त हो। लो भैया ये भी सुहा हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। यार जब यहाँ लिखा था गाना याद है, जिसके लिए जीता था जिसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोगों ने आसानी से ख़त्म कर लिया है, और आसानी से मुझे उम्मीद भी है तुम लोग कि इसको तुम लोग समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल में पहला ये क्वेश्चन इस टाइप का किया था, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हम लोग हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर तुम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि हाँ सर जी हम लोग कर लेंगे, तो उस वीडियो को पॉज कर दिया करो और क्वेश्चन को निपटा दिया करो, फिर से वीडियो को चालू करो, फिर देखना हमने सही किया है या फिर नहीं सही किया है। फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ डाउट कहाँ हो रहा है, कहाँ पर समस्या हो रही है ना। जो बच्चे ऐसा करेंगे ना उनको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 30 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को क्यूट कर देते हैं, स्कूलों में ये क्वेश्चन क्यूट छुड़वा दिया जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में आता नहीं है और टीचर भी काम आता पच्ची करे ना। तो अगर इसको समझना चाहोगे तो समझा दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो भैया क्वेश्चन में दिया क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इसको तुम लोग अच्छे समझना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आसान होता है। नहीं समझोगे तो भैया टफ लगेगा, ये बात हमारी गारंटी लिख लो। ये दिया गया है तो हमको देखना ये भाज्य संख्या क्यों है। और सभी को पता भाज्य संख्या क्या होती है, जो क्या किसी दूसरे से कट जाए। देखो संख्या दुनिया में दो ही होती है, एक होती भाज्य, दूसरी होती है अभाज्य। तो हमने लिखा 20, तो अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी, सभी को पता है। हमने लिखा 24, अगर ये अभाज्य संख्या नहीं तो ये कौन सी होगी, ये संख्या भाज्य होगी। ऐसे हमको क्या, अगर भाज्य इसका पता चल जाए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किससे कटे, एक से कटे और खुद से कटे। जो एक से कटे और खुद से कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो मतलब अगर हम लोग एक संख्या निकालेंगे और वो संख्या क्या एक से कटे और खुद से कटे तो वो क्या होगी, अभाज्य होगी। अगर उसके सिवा दो से ज़्यादा अगर फैक्टर आ गए तो वो क्या होगी, भाज्य होगी। अगर दो से कम है तो वो अभाज्य रहेगी। इसको हम लोग देखते हैं। देखो कर सकते हो, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो फिर 13 जोड़ दो, आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ये और ये, इसमें 13 दिख रहा है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। 13 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 13 निकाली तो बचेगा 1। 13 11 7 77 होता है, प्लस 1 ऐड कर दोगे 13 और 77 1 78 होता है, 78 13 आ जाएगा। और 78 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकाल के रखेंगे। 78 का फैक्टर क्या होता है, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 9 18, 13 7 91, नहीं 13 तिया 39, 3 से काटोगे 1 आएगा। तो इसके फैक्टर 2 3 इंटू 13 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो मतलब अपने पास कोई भी संख्या होगी, हमको लेना देना क्या है। अब यहाँ पर देखो 13 है, 2 है, 3 है और 13 है ना, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होती है, वो संख्या भाज्य होती है। अतः संख्या कौन सी है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के एक और ठीक है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं तो यह संख्या क्या होगी, या फिर इसलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये तो आसानी से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या यह संख्या भाज्य संख्या है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, है ना। हाँ तो इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया है और क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। हो भैया देखो आंखें फैला के, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक हुआ है और किसी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्या करेंगे, स्किप करते हैं क्योंकि किसी काम का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है ना। तो 7 को हम लोग नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 8 में भी हमको करनी है व्याख्या कीजिए। व्याख्या से कुछ याद आ रहा है, हिंदी याद आ रही है ना। व्याख्या कीजिए कि 3
5 7 और प्लस का 7 एक संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है भाज्य संख्या क्यों है। तो मेरे प्यारो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, इसमें भी तुम लोग क्या करोगे, 7 को 7 से 7 और 7 क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे, फिर जिनका इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 5 या 15 16 16 मतलब बाहर निकाल लोगे। फिर सेम वैसे क्वेश्चन किया जाएगा जो हम लोगों ने 7 वाला किया था। उम्मीद है आप लोग इसको आराम से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी ना। तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है। संयुक्त का मतलब भाज्य संख्या होता है, ये बात हमेशा याद रखना। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 पर या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो भैया ये फिर से सेम है क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, तो ये भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो 0 और 5 का मतलब किसी संख्या का मान 0 या फिर 5 पर कब समाप्त होगा, जब उसके फैक्टर में या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा ना, 2 और 5 दोनों आनी चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल तो दिया क्या है भैया, साफ साफ दिया एक नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया गया है, 12 की पावर n। तो हम लोग कंडीशन क्या है, तो कोई संख्या 0 या 5 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में क्या क्या आता हो, गुणनखंड में 2 और 5 आते हों। तो ये कंडीशन भैया अपनी है फिक्स वाली, 0 पर समाप्त होने वाले कंडीशन है, ये याद रखना। तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो नहीं, और 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो भैया 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 को काटोगे 2 से आएगा 6, 2 से काटोगे 3 और 3 से काटो 1, मतलब क्या होंगे 2 × 2 × 3 होता है। और यहाँ पर क्या है, और इसमें क्या नहीं है भैया, इसमें 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या है, 12 की पावर n 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से और इजी मेथड से। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। हम लोग क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं, क्वेश्चन आगे फिर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ला देते हैं।
10 और शायद एक ही और क्वेश्चन और बचा हो बस। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 10 वाला। पहले नंबर हम लोग ले लेते, नहीं तो यार भूल जाते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि HCF LCM 63 इंटू A, तो A का मान, अरे यार ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी क्या किया था, एग्जाम्पल में लगाया था ना। जिसने भैया एग्जाम्पल में लगाया उसका फ़ायदा हो गया, और जिसने नहीं लगाया वो यहाँ पर देख ले। इसका मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये एस हम लोग शॉर्ट में कर देते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, जिसको अच्छे से समझना है वो क्या करे, एग्जाम्पल हम लोग क्या एग्जाम्पल वाली वीडियो देख ले। इसमें भी समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पहले नंबर क्या है 35 है, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या 45 है, बराबर LCM को निकालना है। अच्छा दिया है 63A, HCF कितना है 5। A की वैल्यू के लिए 63 और 5 कहा जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। 35 45 बट्टे में 63 इंटू 5 आ गया, इज इक्वल टू A। हम लोगों ने क्या किया था, 5 को काटा, 5 9 या 45, 9 7 63, बचा 35 और 7 बराबर A। 7 पंजे 35, A की वैल्यू साफ सुथरी और प्यारी सी आ गई 5। इसको थोड़ा जल्दी से बताया क्योंकि ये आसान था और अच्छा तरीका सा था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता काफ़ी ज़्यादा, तो 2 बार हो गया, आप लोगों को और आसानी हो गई है ना। तो इसको भी हम लोग हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे ले आते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना और कॉपी में भैया लिखना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी चल रही है और एनसीईआरटी से ही यूपी बोर्ड का पेपर बनाया जाता है और सीबीएसई का भी इसी से बनाया जाता है, टेंशन ना लो। कहता ना एनसीईआरटी भैया पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 गैप, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्या यदि HCF 28 35 343 इज इक्वल टू 7, तब इसी संख्या का मतलब 35 343 का आए, तब हमको निकालना है क्या, LCM निकालना है। ज्ञात कीजिए। है लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वही कहता ना ख़त्म जो करता है बहुत प्यारा ख़त्म करता है। तो 28 अपना है, 28 35 334 हमको निकालना है LCM। और दोस्तों LCM निकालना आसानी से आता होगा, सभी के फैक्टर निकाल लो, कॉमन देख लो, बच्चे को मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ गया। तो 28 का जो फैक्टर होता है, 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 से काटोगे 7 आएगा, 7 से काटोगे 1 आएगा, मतलब 2 की पावर 2 और बचेगा एक 7। फिर ऐसे ही 35, 5 से काटोगे 7 आएगा, 7 से काटोगे 1 आएगा, मतलब एक 5 रहेगा एक 7 रहेगा। फिर ये हमको पता है 3437 का क्यूब होता है ना, तो 1 आएगा इंटू 7 का क्यूब आएगा, तो ये बन गया फैक्टर LCM किसका 28 35 343। तो भैया पेयर में सबसे देखो पेयर तो ये बनना है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 3 है, तो मैंने बताया था LCM में सबसे बड़ी पावर ली जाती है, तो 7 की पावर 3 आ जाएगी। बच्चे वाले को भी लिखा जाता है 2 की पावर 2 और 5, 1 को लिखो या नहीं लिखो वो अपनी मर्जी रहती है। तो भैया मैंने बताया कि 7 का क्यूब क्या होता है, अपना यही होता है 343, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 5, 343, 4 पंजे 20, दोनों का मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 2 ना 8, 6 0।
ये आ गया प्यारा सा आंसर जो कि समझ में आया होगा। तो अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 पूरी ख़त्म हो गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम थे, थोड़ा सा बदला हुआ था, वो मैंने होमवर्क दे दिया है ताकि आप लोग भी लगाते रहो और समझ में आता रहे। क्योंकि अगर नहीं लगाओगे थोड़ा आलसी बन जाओगे और समझ में नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन लगाते रहोगे तो ये भी माइंड एक्टिव रहेगा और क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। उम्मीद है मेरी ये पढ़ाई हुई एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल वाली समझ में आई होगी। उम्मीद है समझ में आई होगी। बाकी आप लोगों पे कैसे समझ रहे हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। अब हम लोगों ने ये तो ख़त्म कर लिया है, जो अगली अपनी वीडियो आएगी या फिर अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार क्लास हाई स्कूल में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कैसे है, √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना रहेगा, √2 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना रहेगा। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना ताकि आने वाले एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं, 41 मिनट का हो गया इसलिए, और बढ़ते हैं कल के लिए। अभी के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय।